हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय थर्ड अटेम्प्ट एट फाइंडिंग आउट व्हाट टू डू विद दिस चैनल। इस चैनल के साथ मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये वीडियो जो है आज की वो मैं कुछ टाइम पहले बनाने की सोच रहा था, बट उसके बाद बीच में दिवाली की छुट्टियां आ गई तो उसी में लगे रहे, कुछ किया नहीं। और पता नहीं क्यों उसके बाद से मुझे आलस सा आने लग गया। इनफैक्ट ये मेरे साथ बहुत होता है कि त्यौहार के बाद मुझे आलस आने लगता है, स्पेशली अगर वो त्यौहार होली और दिवाली हो। बाकी त्योहारों में तो चलो फिर भी चल जाता है, बट आफ्टर होली एंड दिवाली आई डोंट नो व्हाई सब कुछ अचानक से बड़ा लेज़ी लेज़ी सा फील होने लगता है। सो या मैं भी थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा फील कर रहा था, और अपने दूसरे चैनल पे तो एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे क्या बनाऊँ वही सोच रहा था। सो एनीवे, दिस इज़ द वीडियो। और साथ में ना मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टोपी पहन लूँ ताकि सर्दी ना लगे। तो या नाउ इट्स फाइन। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पुलिस की नाकाबंदी में हूँ। तो जैसे कि हमको पता है कि जो मेरी पहली वीडियो थी वो बचपन में जो एनिमेटेड शोज़ आते हैं उसके बारे में थी। फिर जो मेरी दूसरी वीडियो थी वो बचपन में जो लाइव एक्शन शोज़ आते हैं उसके बारे में थी। पर इन दोनों से ज़्यादा आई थिंक कंपेयर टू शोज़ एंड मूवीज़, जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा अपने बचपन में एक्सपीरियंस की वो थी वीडियो गेम्स। मैंने काफ़ी सारे गेम्स वगैरह खेले अपने बचपन में, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में मैं कुछ बात वगैरह करूँ। आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और साथ ही में इंडिया में मैंने ऐसा देखा नहीं है कि कोई बहुत सारे चैनल्स मिले जो गेम्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। तो जैसे कि आजकल तो हम देख सकते हैं कि आमतौर पे जो गेमिंग होती है, मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिया में गेमिंग हमें देखने को मिल रही है वो स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है, विच मेक्स सेंस क्योंकि स्मार्टफोन सस्ते होते हैं और आमतौर पे स्मार्टफोन्स के लिए जो गेम्स आते हैं वो फ्री के आते हैं। उसमें हालांकि हाँ, वो माइक्रो ट्रांजैक्शन का टंटा तो होता ही है कि गेम फ्री का है, लेकिन उसके जो आइटम्स है वो आप रियल पैसे से ख़रीद के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विच पर्सनली मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, मैं उसके समर्थन में हूँ नहीं। सो या आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। बट ऑल्सो दैट कि जब मैं बड़ा हो रहा था, आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ लाइक 6 और 7 मुझे वीडियो गेम्स वगैरह ये चीज़ें याद होनी शुरू हो गई थी। और उस वक्त ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, वो सारे नोकिया के फ़ोन में सांप वगैरह ही खेल रहे होते थे हम। बट उसके अलावा अगर आपको गेम्स वगैरह खेलने होते थे, या तो आप किसी पार्लर में जाते थे, गेमिंग पार्लर में, जहाँ पे वो बड़े बड़े बक्से से होते थे, उसमें आप स्ट्रीट फाइटर वगैरह या रेसिंग गेम्स खेल सकते थे। दूसरा आपके पास ऑप्शन था कि आप कोई कंप्यूटर ले आए और उस कंप्यूटर में कुछ गेम्स, जो कंप्यूटर वाला होगा वो अगर थोड़ा दीन दयालु बंदा होगा तो वो डाल देगा, या फिर आप उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हो, या फिर आप कहीं बाहर सीडी पार्लर में जाते हो। और तीसरा होता था कंसोल्स, यानी कि गेमिंग सिस्टम। अब जब मैं गेमिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि पहले भी क्या होता था कि ये कंसोल जो है वो आमतौर पे वैसे ही महंगे आते हैं, इनके गेम्स महंगे आते हैं। और यू नो, आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसे कंसोल्स पे गेम खेल रहे होंगे, ये पता कर पाना या इस बात की गारंटी बहुत कम होती है, खास करके इंडिया जैसे देश में। तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये सस्ते से मेड इन चाइना वाले गेम सिस्टम होते थे जिनके बड़े अजीबोगरीब से नाम होते थे। और उसमें आप कैसेट डालते थे, जो कि एक्चुअल में कैसेट नहीं होती, उसको हम कार्ट्रिज कहते हैं। वो फूंक मारने वाला जो होता है वो डालते थे और उसको डाल के गेम्स खेलते थे। तो हाँ, मैं भी उसी बचपन को बिलोंग करता हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पहला गेमिंग सिस्टम था वो एक्चुअल में वो कैसेट या कार्ट्रिज डालने वाला नहीं था, बल्कि वो एक प्लग इन प्ले वाला था। अब प्लग इन प्ले में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर है, आप ऐसा कंट्रोलर अपने कंप्यूटर या कंसोल में डाल के और इससे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। वेल, प्लग इन प्ले जो कंसोल होते हैं वो इस कंट्रोलर की तरह दिखने के वाले होते हैं, लेकिन उसमें वो ऑडियो वीडियो की केबल्स वगैरह होती थी जो आप अपने टीवी में डालते थे। और इस कंट्रोलर के अंदर कुछ गेम्स होते थे जो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते थे, तो आप बेसिकली उसको जस्ट प्लग इन करते हैं और आप खेलना शुरू करते हैं। और वैसे जो मेरा पहला गेमिंग सिस्टम था वो वैसे फंक्शन करता था। सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे प्लग इन प्ले वाले जो सिस्टम होते थे ये बहुत आम होते थे।
और उसके बक्से पे हमेशा वो कुछ ऐसे एडवर्टाइज़ करते थे कि इस कंसोल के अंदर इतने सारे गेम हैं, 5000 गेम्स इन वन, 50,000 गेम्स इन वन, 1 मिलियन गेम्स इन वन, जितने गेम्स साली दुनिया में बने नहीं होंगे वो सारे के सारे इन लोगों ने इसमें ठूस रखे हैं, राइट। लेकिन दरअसल होता क्या था कि ये जो 50,000 गेम होते थे इसमें से 45,000 या 45 भी नहीं, मैं तो कहूँगा 49,990 गेम्स तो सिर्फ साले चार्ली सर्कस ही होते थे। अब जिसको याद नहीं है, चार्ली सर्कस वही होता है कि एक बंदा होता है, वो शेर के ऊपर बैठा होता है और उसको बस जंप मारना होता है जैसे ही वो गोल हुप्स आते हैं, और वही पूरा गेम होता है। और 90% जो गेम्स इनमें होते थे, चाहे वो कोई कंसोल हो, सिस्टम हो या कैसेट हो या कार्ट्रिज हो, उसमें सिर्फ 90% गेम्स बस यही भरे हुए होते थे। आई डोंट नो व्हाई, क्या ऐसा लगाव था, चार्ली सर्कस थे, मुझे ये भी नहीं पता कि चार्ली कौन है, उसका सर्कस क्यों है, बट होते थे। चलो भैया, हमने निकाल लिया अपना टाइम, व्हाट डू वी से अबाउट दैट। तो आज मैं कुछ ऐसी गेम्स के बारे में बात करने जाऊंगा जो मैं अपने बचपन में खेलता था, और उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसी इंटरेस्टिंग बात थी। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना कि सिर्फ जो मैं गेम कंसोल्स या सिस्टम्स में खेलता था उन गेम्स के बारे में बात करूँ, बट उन गेम्स के बारे में भी बात करूँ जो मैं कंप्यूटर पे खेलता था। क्योंकि एक टाइम आया जब बड़े होने लगे तो हम उन सिस्टम से कंप्यूटर्स पे आ गए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। सो येस, दैट्स व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए क्यों ना हम बात शुरू करें चार्ली सर्कस या सर्कस चार्ली से, विच फॉर सम रीज़न यहाँ पे इसका नाम है सर्क्यूस। अब ये नाम क्यों है, कैसे पड़ा, ये तो मुझे पता नहीं, बट चलिए जैसी भगवान की इच्छा। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि सर्कस चार्ली एक गेम है जहाँ पर हम एक जोकर की भूमिका निभाते हैं, जो कि अलग अलग ट्रिक्स करके हमें दिखाता है। जैसे कि शेर पे सवार होके फायरिंग में जंप मारना, रस्सी पे चल के बंदरों के ऊपर जंप मारना, घोड़े पे चल के ट्रैम्पोलिन में जंप मारना। व्हाट ड्यूड, मैंने अपनी लाइफ में सर्कस तो देखा है, लेकिन ऐसी ट्रिक्स करते हुए माँ कसम किसी को नहीं देखा। अच्छा, और एक और बात, क्या इस पूरे सर्कस में और कोई नहीं है इस जोकर के अलावा ट्रिक्स करने के लिए? जब भी देखो बेचारा अपने आप ही सारे ट्रिक्स कर रहा होता है। वो साले पीछे बैठे हुए हाथी की फालतू में इतनी मौज है, कमाल है यार। नहीं, तभी तो मैं सोचूं कि जोकर इतना रियल लाइफ में डिप्रेस्ड रहता क्यों है। एनीवेज, अब दूसरा यादगार गेम मेरे बचपन से होगा कॉन्ट्रा, ऑल्सो नोन एज अ सूट सैलॉन। ऑल्सो नोन एज फियामे रोबोट, ऑल्सो नोन एज छोटे मार्क्समैन, ऑल्सो नोन एज स्पीड हाउइट्जर। अच्छा चलो, ये मारियो है, ओके। ओ बाय द वे गाइस, आपको पता है बैटमैन का 30th पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। यू नो, नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, चार्ली के सर्कस को तो मैं फालतू में बदनाम कर रहा था, कमाल तो यहाँ कॉन्ट्रा के लॉन्डो ने कर दिया। अब अगर ऑनेस्टली हम बात करें तो कॉन्ट्रा के साथ मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है। अब कॉन्ट्रा में ऐसे होता है कि इसमें दो भाई होते हैं जिनको शर्ट पहनने की आदत नहीं होती, और बस वो लेफ्ट टू राइट दौड़ते हैं, कभी कभार जंप मारते हैं, और अपने हाथ में बंदूक पकड़े जो भी उनके सामने आता है उसे बड़ी नेचुरल कॉजेज वाली डेथ देते हैं। अब इस गेम की एक चीज़ जो मुझे बड़े अच्छे से याद है वो ये है कि ये गेम इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि शायद से इसके 2-3 लेवल से आगे मैं कभी बढ़ ही नहीं पाया। मैं स्कूल से वापस हमेशा यही सोच के आता था कि बॉस आज तो हम इस गेम को ख़त्म करके ही रहेंगे, और फिर अपनी बेइज्जती करवा के चले जाता था। और वो भी मुझे बाद में जाके पता चला कि अच्छा, इस गेम का भी चीट कोड होता है, जो कि होता था ऊपर ऊपर नीचे नीचे दाएं बाएं बी ए स्टार्ट, जिसके बाद आपको गेम में 30 लाइफ मिल जाती थी। बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस गेम में मज़े बहुत किए एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू गो प्ले इट। अब जहाँ पे हम मुश्किल गेम्स की बात कर ही रहे हैं तो वहाँ पे मुझे मेगा मैन का भी नाम याद आता है। बेसिकली एक बच्चा सा होता है जो नीले रंग के सूट पहनता है और वो सबको मारता है और जंप मारता है। लाइक बेसिकली इट्स लाइक कॉन्ट्रा ओनली। अब मेगा मैन की खास बात ये है कि आपके पास इसमें 6 लेवल से चूज़ करने की आज़ादी होती है, और उस आज़ादी का मैंने फ़ायदा उठाया, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकल पाया।
नाउ लाइक कॉन्ट्रा, इसमें भी आपको लोगों को मारना होता है विच इज़ंट एक्चुअली ईजी, और उसके साथ साथ आपको पता नहीं कि अजीबोगरीब से कभी कभार जंप भी करने होते हैं विच इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी, बट लाइक आई सेड मेमोरीज है एंड आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट देम। अब इन मुश्किल गेमों से निकल के मैं बात करूंगा एक ऐसे गेम के बारे में जिसको पसंद करने के पीछे मेरे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न था, एंड दैट गेम इज़ एक्साइड बाइक। अब सरसरी तौर पे देखा जाए तो इस गेम का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आप बेसिकली एक बाइकर हो, आपको बाइक चलानी है, बाइक को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ले जाना है और अलग अलग प्लेटफॉर्म से जंप कराना है और रेस ख़त्म करनी है। इट्स वेरी सिंपल, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ही रीज़न होती थी कि मैं जिसकी वजह से एक्साइड बाइक खेलता था, और वो होता था लेवल एडिटर। बेसिकली ये गेम आपको आज़ादी देता है अपनी मर्ज़ी का ट्रैक डिज़ाइन करने की। किस तरह के आपको रैम्स चाहिए, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए, किस तरह के गैप्स चाहिए, आप जैसा मर्जी चाहे वैसा आप एक रेस ट्रैक तैयार कर सकते हैं। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता था इस बात पे, मैं अपने अजीबोगरीब से ट्रैक्स तैयार करता था और उस पर बस फिर रेसिंग करता रहता था, एंड दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। बेसिकली 6 साल की उम्र में ये मेरे लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेम था और बड़ा मज़ा आता था। आई लव्ड इट। उस 6-7 साल की उम्र में एक और बड़े मज़ेदार गेम था जिसका नाम था एडवेंचर आइलैंड, और मुझे लगता है कि इस गेम का नाता शायद कॉन्ट्रा से है, क्योंकि कॉन्ट्रा वाला भाई एटलीस्ट नीचे पैंट तो पहनता था, वहीं पे ये साला कच्चा पहन के एहसान दिखा रहा है। वाओ। बेसिकली इस गेम में आप एक टापू में होते हो जहाँ पर आपको दुनिया भर के फल खाने को मिलते हैं, और फिर अचानक से एक अंडे में से हथौड़ा निकलता है, और फिर आप वही हथौड़ा बार बार अलग अलग जानवरों को मार रहे होते हो। फिर आपको एक और अंडा मिलता है, इस अंडे में से स्केटबोर्ड निकलता है, और फिर आप स्केटिंग करते करते अलग अलग जानवरों को हथौड़ा मार रहे होते हो। अब देखिए, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको कभी कोई ऐसी चिड़िया मिले जिसके अंडे में से स्केटबोर्ड, हथौड़ा, पत्थर, कील ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आफ्टर ऑल नॉलेज से मेरा स्कोर बढ़ेगा। अब जहाँ हमने बाकी सारे गेम्स के बारे में बात कर ली, तो अब मैं बात करना चाहूँगा उस गेम के बारे में जिसका इम्पैक्ट ना ही सिर्फ मेरे बचपन पे लेकिन मेरे जनरेशन के काफ़ी सारे लोगों के बचपन में रहा होगा। यू ऑल नो द नेम ऑफ दिस गेम, इट इज़ सुपर मारियो, और स्पीड हाउ इट ज़ोर, और फास्ट ब्रोस 2। लेकिन क्यों? अब देखिए, बात क्या है कि इस गेम के बारे में कुछ भी बताने की मुझे वैसे ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आई एम श्योर आपने ईंटें देखी हुई होंगी, मशरूम्स देखे होंगे, सिक्के देखे होंगे, कछुए देखे होंगे, एंड ऑफ कोर्स चलते फिरते गोबर के ढेर भी देखे होंगे। अब देखिए, जहाँ तक मल्टीप्लेयर का सवाल है तो हम काउंटर स्ट्राइक के बारे में जानते हैं, हम पबजी के बारे में जानते हैं, हम अमंग अस के बारे में जानते हैं, और भगवान जाने ये क्या है, लेकिन इसके बारे में भी जानते होंगे। नाउ थिंग इज़ कि मारियो तो वैसे हम में से काफ़ी लोगों ने खेला है, बट आई थिंक द ओनली रीज़न आई पर्सनली चेरिश इट इज़ बिकॉज मैं अपने फादर के साथ ये बहुत खेलता था। 2 कंट्रोलर्स लगाते थे जब वो कैसेट वाला एरा आया, और उस पर खेलते थे, एंड या दैट वाज फन। मैं लाल रंग के मारियो की तरफ से खेलता था और वो हरे रंग के लुइजी की तरफ से खेलते थे, और बाय गॉड इतना मज़ा आता था ना, वैसा मज़ा मुझे फिर किसी दूसरे मल्टीप्लेयर गेम में मिल के ही नहीं दिया। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि इस गेम में कोई प्रिंसेस भी होती थी, हमें क्या लेना देना भाई, हम हैं सख्त लौंडे। बट इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि क्या कमाल का गेम था। लाइक थैंक यू मारियो फॉर मेकिंग माई चाइल्डहुड। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वैसे तो और भी काफ़ी सारे गेम्स थे जो मैं उस वक्त खेलता था, और उनके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए तो मैंने बात की बस उन मेन इंपॉर्टेंट गेम्स के बारे में जो मुझे बचपन में बहुत अच्छी तरीके से याद थे, एंड आई एम श्योर आपको भी याद रहे होंगे। सो एनीवे गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हो सकता है कि इसमें से कुछ जो गेम्स थे वो आपने बचपन में खेले होंगे, अगर नहीं खेले तो आप उसे ज़रूर खेलिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊँ उन गेम्स के बारे में जो मैं कंप्यूटर पे खेलता था, वो भी काफ़ी सारे हैं, एंड आई थिंक उसमें भी आपको मज़ा आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आपको बाद में मिलूँगा। बाय।